हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। आज हम सिंटैक्स की क्लास में इट का रूल पढ़ेंगे। किसका रूल पढ़ेंगे? इट के बारे में। फर्स्ट रूल है इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, राइट? ना कि इसके बाद प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक। ना कि इसके बाद प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब का, राइट? ना कि इसके बाद प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इट इज आई It am I who am teaching you. It am I who am teaching you. अब देखिए रूल में क्या बोला गया है? रूल में बोला गया है इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। जो यहाँ पे इट का यूज हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, राइट? के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का, यानी इज। इट इज आई हु एम टीचिंग यू, राइट? तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। इट इज आई हु एम टीचिंग यू। जब भी इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ना कि जो इसके बाद जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। इसके बाद जो भी पर्सन या नंबर पर्सन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। सिर्फ इट के को देखते हुए हमें वर्ब का यूज करना है, और जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? वो आएगी सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। It are we who are helping you. Who are helping you. यहाँ पर देखिए इट आर वी, इट का यूज किसमें हुआ है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हुआ है।
अब इट के बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, इट के बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वी हु आर हेल्पिंग यू, जो भी हमें वर्ब का यूज करना है वो हमें सिर्फ इट को देखते हुए करना है, ना कि जो इसके बाद जो नंबर या पर्सन दिया जा रहा है उसको देखते हुए करना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है नाउन इन एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन के केस में, नाउन इन एपोजिशन के केस में क्या होता है, केस में फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन, केस में फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन, नाउन इन एपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन और फर्स्ट प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक क्या होता है, नाउन इन एपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक हम क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं, का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नाउन इन एपोजिशन क्या होता है। नाउन इन एपोजिशन क्या होता है, ये देखिए, नाउन इन एपोजिशन क्या होता है, जब कोई नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी नाउन और नाउन फ्रेज के पहले प्रयुक्त होकर क्या करते हैं, उस नाउन और नाउन फ्रेज के उस नाउन और नाउन फ्रेज के पोजीशन को एक्सप्लेन करता है। क्या करता है, पोजीशन को एक्सप्लेन करता है, पोजीशन को एक्सप्लेन करता है, तो वह नाउन इन एपोजिशन कहलाता है, नाउन इन एपोजिशन कहलाता है। जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी नाउन और नाउन फ्रेज के पहले प्रयुक्त होकर, जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी नाउन और नाउन फ्रेज के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन और नाउन फ्रेज के पोजीशन को एक्सप्लेन करता है, उस नाउन और नाउन फ्रेज के पोजीशन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, तो वह नाउन इन एपोजिशन कहलाता है। एक एग्जांपल से समझेंगे। You, my student,
is intelligent, is intelligent, is intelligent. You, my student is intelligent. देखिए क्या है, नाउन इन एपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन। फर्स्ट नाउन क्या है इसमें, क्या है, नाउन प्रोनाउन, या तो फर्स्ट नाउन हो या क्या हो, फर्स्ट प्रोनाउन हो। तो इसमें प्रोनाउन क्या है, फर्स्ट यू। इसमें जो पहले दिया गया है, पहले क्या दिया गया है, प्रोनाउन दिया गया है। इसकी जगह नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। इसमें जो फर्स्ट क्या दिया गया, प्रोनाउन दिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। अब यू के साथ इसका यूज होगा आर का। यू माई स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। तो जो ये वाला सेंटेंस है, ये सेंटेंस नाउन इन एपोजिशन का है। यू माई स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। जब सेंटेंस में नाउन या फर्स्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। एक सेंटेंस और समझेंगे। सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वॉज पुअर। अब देखिए यहाँ दो, यहाँ फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नाउन है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम जो वर्ब आएगी उसका यूज करेंगे वॉज। ठीक, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, यदि सिंगल इनफाइनाइट, यदि सिंगल इन्फिनेटिव, यदि सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल जीरेंड, सिंगल जीरेंड तथा सिंगल क्लॉज, तथा सिंगल क्लॉज, सिंगल इन्फिनेटिव हो, सिंगल जीरेंड हो, सिंगल क्लोज हो, का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर, सब्जेक्ट के रूप में होने पर, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होने पर, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि सेंटेंस में क्या हो, यदि सेंटेंस में सिंगल इन्फिनेटिव हो, सिंगल जीरेंड हो या सिंगल क्लॉज हो, तो इसके साथ जो सेंटेंस में वर्ब का यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्योंकि जो सिंगल का अर्थ होता है, सिंगल का अर्थ सभी को पता है, एक होता है। जब एक होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टू स्विम आर a good exercise. To swim are a good exercise. To swim यानी इसमें किसका यूज हुआ, इसमें हुआ है सिंगल इन्फिनेटिव का। सिंगल इन्फिनेटिव क्या है इसमें,
सिंगल इन्फिनेटिव है टू स्विम, ठीक है। तो इसके साथ किस वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यानी इज। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, स्विमिंग 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 आर अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग आर अ गुड एक्सरसाइज। मम्मा स्विमिंग आर अ मम्मा गुड एक्सरसाइज। मम्मा मेरी नींद खुल गई। नींद खुल गई, ठीक है। स्विमिंग आर अ गुड एक्सरसाइज, इसमें स्विमिंग क्या है, स्विमिंग है सिंगल जीरेंड, सिंगल जीरेंड है। जब सिंगल जीरेंड का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो आपकी आएगी सिंगुलर वर्ब, यानी स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है अभी जो हमने पिछला रूल देखा था, यदि सेंटेंस में सिंगल इन्फिनेटिव का यूज हो, सिंगल इन्फिनेटिव का यूज हो, सिंगल जीरेंड का यूज हो या सिंगल क्लोज का यूज हो, तो जो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी, वो आएगी सिंगुलर वर्ब। इसी तरह अगर सेंटेंस में क्या हो, डबल इन्फिनेटिव हो, डबल जीरेंड हो या डबल क्लोज हो, तो इसके साथ जिस वर्ब का हम यूज करेंगे वो होगी प्लूरल वर्ब, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रूल है, यदि दो सब्जेक्ट्स, रूल 5, यदि टू सब्जेक्ट्स यदि टू सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो एज वेल एज के पहले प्रयुक्त, तो एज वेल एज के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा सब्जेक्ट के नंबर तथा क्या है, तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों, ठीक है। यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हों तो एज वेल एज के पहले प्रयुक्त दो सब्जेक्ट होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो उसी के मुताबिक वर्ब का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, द पब्लिशर as well as the writers have come। यहाँ देखिए, यहाँ द पब्लिशर दिया गया है, ये द पब्लिशर दिया गया है एज वेल एज से पहले, और द राइटर दिया गया है एज वेल एज के बाद, राइटर्स। द पब्लिशर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है ये, और जो ये द राइटर्स है ये क्या है, प्लूरल, ठीक है। लेकिन जो हम यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब हम यूज करेंगे जो एज वेल एज से जो पहले सब्जेक्ट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग। तो एज वेल एज से पहले क्या सब्जेक्ट है, द पब्लिशर, ये कैसा है, सिंगुलर है।
तो इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे यहाँ पे हैज, राइट। द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज कम। एज वेल एज से जो पहले सब्जेक्ट दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में वर्ब का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, राइट। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्लास को मम्मा